Good morning, students. We were discussing transformer. Last time we have discussed self-induction, mutual induction, Faraday's laws, construction and working of a transformer. Now we will discuss types of transformer or classification of transformer. एग्जाम में आपको पूछेगा 3 मार्क के लिए जो डिटेल क्लासिफिकेशन ऑफ अ ट्रांसफार्मर. Classification of transformer में depending on output voltage, depending on output voltage, इसके दो टाइप है. अगर मान लीजिए आउटपुट वोल्टेज इज ग्रेटर देन इनपुट वोल्टेज, सच टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर is known as step up transformer. ये step up transformer में क्या होता है, हमने डिटेल में देखा था कि नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी आर ग्रेटर देन नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी. उसके बाद सेकेंडरी वोल्टेज इज ग्रेटर देन प्राइमरी वोल्टेज, सेकेंडरी करंट इज लेस देन प्राइमरी करंट. और इसमें एक बात हुई थी कि ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो इज ग्रेटर देन 1. This is step up transformer. Step up transformer is that transformer in which output voltage is greater than input voltage. दूसरा आउटपुट वोल्टेज के बेसिस पे टाइप है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर. व्हाट अबाउट स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर? कि इन स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी आर लेस देन नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी. देयरफॉर सेकेंडरी वोल्टेज इज लेस देन प्राइमरी वोल्टेज. सेकेंडरी करंट लेकिन इसमें ज्यादा रहता मुकाबले में प्राइमरी करंट के. और मैंने इससे पहले आपसे कहा था कि फॉर वेल्डिंग पर्पस वेरी लार्ज करंट इज रिक्वायर्ड, विच ट्रांसफार्मर यू विल यूज. तो यहाँ पर जो ट्रांसफार्मर हम यूज करेंगे दैट इज स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर. स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो जो रहता है इट इज लेस देन 1. तो डिपेंडिंग ऑन आउटपुट वोल्टेज देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर्स, स्टेप अप ट्रांसफार्मर एंड स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर. दूसरा डिपेंडिंग ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ द ट्रांसफार्मर. डिपेंडिंग ऑन कंस्ट्रक्शन इसके 3 टाइप हैं. एक है कोर टाइप ट्रांसफार्मर, नाम याद रखना. दूसरा शेल टाइप और तीसरा जो है बेरी टाइप. These are the 3 types of transformers: core type, shell type and berry type. उसके बाद रजा ट्रांसफार्मर का जो क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ जनरेटिंग स्टेशन या ट्रांसमिशन लाइन के अंदर जो यूजेस है, डिपेंडिंग ऑन यूजेस. तो इसके अंदर जनरेटिंग स्टेशन पे जो ट्रांसफार्मर यूज किया जाता है दैट इज नोन एज पावर ट्रांसफार्मर. ट्रांसमिशन सिस्टम के अंदर गली के नुक्कड़ से के ऊपर जो ट्रांसफार्मर्स माउंटेड रहते सब स्टेशन से जहां पर सप्लाई आता उनको बोलते डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर. और ये डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर क्या करता है, इसका आउटपुट वोल्टेज जो रहता है 440 वोल्ट 4 वायर सिस्टम. तो इसके अंदर मान लीजिए कि 4 ऐसे वायर्स आपने देखे होंगे R, Y, B एंड 4th वन इज न्यूट्रल. ये इसका आउटपुट है. एनी फेज ऑफ न्यूट्रल में जो सप्लाई रहता है वो रहता है 230 वोल्ट. और उसके बाद कोई भी फेज दूसरा या न्यूट्रल उसमें भी 230 वोल्ट. गली के अंदर जहाँ 3 फेज सप्लाई दिया जाता फ्लोर ब्रिज को, वहाँ एनी 2 फेजेस में जो वोल्टेज रहता वो रहता 440 वोल्ट. तो डिपेंडिंग ऑन यूजेस दीज आर द टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर. उसके बाद इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर. इसका डिटेल हम पढ़ने वाले हैं. फिल वक्त इतना याद रखो कि इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर्स आर करंट ट्रांसफार्मर
जिसको सीटी बोलते हैं। दूसरा है पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, इसका डिटेल हम अगले लेक्चर में लेंगे। सीटी एंड पी क्या दी टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर्स। उसके बाद ट्रांसफार्मर के यूजेज जो है, टॉयज के अंदर ट्रांसफार्मर है, छोटे छोटे अप्लायंसेस के अंदर ट्रांसफार्मर्स रहते हैं, वो भी उसके टाइप्स क्लासिफिकेशन कहा जा सकता है। पांचवा टाइप जो अपने सिलेबस में है, डिपेंडिंग ऑन कूलिंग सिस्टम। कूलिंग सिस्टम के बेसिस पे जो प्राइमरी और सेकेंडरी के अंदर अगर आर्क क्रिएट हुई तो उसको क्वेंच करने के लिए, उसको ठंडा करने के लिए, उसको खत्म करने के लिए जो सिस्टम है दैट इज नोन एज कूलिंग सिस्टम। इसके अंदर ऑयल कूल ट्रांसफार्मर, यहाँ पे कूलिंग मीडियम जो है ट्रांसफार्मर ऑयल बोल के इस्तेमाल किया जाता है। सच ट्रांसफार्मर्स आर नोन एज ऑयल कूल ट्रांसफार्मर। उसके बाद रह जाए वाटर कूल ट्रांसफार्मर। Peripheral part of the transformer में tubes are provided in which water is circulated so that arc is quenched. Such types of transformers are known as water cooled transformer. फिर आपने कभी देखा होगा किसी पावर स्टेशन में कि एक ट्रांसफार्मर को फैन लगा हुआ रहता है, वो क्या करता, एयर ब्लास्ट करता। Such types are known as air blast. ये जो टाइप्स है ये काहे के ऊपर है, डिपेंडिंग ऑन कूलिंग सिस्टम। तो एक क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट थिंग्स है, डिपेंडिंग ऑन आउटपुट वोल्टेज। उसी तरीके से डिपेंडिंग ऑन इनपुट वोल्टेज भी ट्रांसफार्मर का टाइप है कि ट्रांसफार्मर के अंदर जो इनपुट वोल्टेज दिया जाता है, अगर मान लीजिए इनपुट सप्लाई इज सिंगल फेज नोन एज सिंगल फेज ट्रांसफार्मर, इफ इनपुट इज थ्री फेज नोन एज थ्री फेज ट्रांसफार्मर। तो सिंगल फेज ट्रांसफार्मर, उसके बाद थ्री फेज ट्रांसफार्मर, ये इनपुट वोल्टेज के ऊपर डिपेंड है। तो दिस इज क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांसफार्मर। ठीक है, बात को आगे बढ़ाएंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए हम यहाँ रुक जाते हैं। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।